everybody, welcome to Study Aspire. So today we are going to study about chapter water resources of class 10 geography. ठीक है, चलो let's start our chapter. So बेटा basically आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो water resources, water के क्या क्या resources हैं. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. Third fourth of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it account for fresh water that can be put to use. Water is a renewable resource. देखो हमारी अर्थ पे 3/4 ऑफ अर्थ किससे कवर्ड है बेटा? किससे कवर्ड है? वाटर से. ठीक है, और हमें सिर्फ स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटा पोर्शन इस्तेमाल करने के लिए मिलता है. फ्रेश वाटर मीन्स फ्रेश वाटर हमें बहुत कम मिलता है और वाटर अवेलेबल है 3/4. ठीक है, ध्यान से सुनते रहना. वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स और हमें ये पता है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो बार बार रिन्यू किया जा सकता है. बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन 1/4 इज यूजेबल नॉन एज फ्रेश वाटर. दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम. अब ये फ्रेश वाटर बेटा दो तरह से हमें ऑब्टेन होता है, सरफेस रन ऑफ से और ग्राउंड वाटर से. ठीक है, तो दो तरीकों से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, ध्यान रखना, सरफेस रन ऑफ से और ग्राउंड वाटर से. All water move within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. ठीक है, क्या मैं ये मान सकती हूँ आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता होगी क्या होता है? अब इसी के थ्रू ही वाटर हमें रिन्यू कराया जाता है, बार बार रिन्यू होता है वाटर. ठीक है, बट इफ 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how it that countries and region around The globe suffer from water scarcity. ठीक, अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको देखो दो तरह की बातें बताई कि हमारे पास वाटर 3/4 है. ठीक है, फ्रेश वाटर हमें 1/4 मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है. तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपके एनसीईआरटी के बुक में ये कि जब इतना हमारे पास पानी है और हमें ये भी पता है कि वाटर रिन्यूएबल है, तो फिर हमारी कंट्रीज और रीजन में ये क्यों कहा जाता है कि हमारा ग्लोब जो है सफर करेगा वाटर स्कार्सिटी से? Why is it predicted that 2025 nearby 2 billion people will in absolute water scarcity? क्यों ये भविष्यवाणी की गई है, क्यों ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 में कितने 2 बिलियन पीपल सफर करेंगे वाटर स्कार्सिटी से? ठीक है, अब इसका आंसर मिलेगा आपको आगे, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पर इसको ध्यान रखना कितना परसेंट वाटर हमारे पास अवेलेबल है, फ्रेश एंड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर. सो अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. पानी की कमी क्यों होती है, कैसे होती है और हमें क्यों जरूरत है वाटर को कंजर्व करने की और मैनेज करने की. मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट. हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया. नर्मदा बचाओ आंदोलन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. सो हम इन सब पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं ब्रीफली, ध्यान से आप पढ़िएगा और साथ साथ नोट्स बनाइएगा. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हम पढ़ेंगे वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, क्यों पानी की कमी होती है और हमें क्यों जरूरत है मैनेजमेंट करने की और कंजर्वेशन करने की. सो आपको जैसे आप सुनते हो, अच्छा मेरे को बताना क्लियरली कि अगर आप सुनते हो ना ये चीज़ कि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी है, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होता है. ठीक है, एकदम से इंट्यूशन आती है कि आप ना ये चीज़ जहाँ पे ड्राई एरिया होगा ना वहाँ पे पानी की कमी होगी. ठीक है, जैसे राजस्थान है ये सब, या मे बी वन रीज़न हो सकता है. बट आप जैसे सोचते हो, नॉर्मली की बात कर रही हूँ मैं, वो तो रीज़न है बेटे, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं पढ़ने वाले हैं. ठीक है, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राउट प्रोन. ठीक है, या तो जहाँ पर बेटा बिल्कुल सूखापन है जैसे राजस्थान, और या फिर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, हम वो कहेंगे कि वहाँ पर पानी की कमी है. वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड वुमेन कैरिंग मटका. हम क्या सोचने लगते हैं एकदम से, राजस्थान का एरिया रीजन सोचने लगते हैं कि हाँ राजस्थान में पानी की कमी होगी. क्यों? क्योंकि वो तो ड्राई एरिया है.
और वुमेन कैरिंग मटकास। और आप एकदम से विजुअलाइज करते हो कि डेजर्ट राजस्थान का वो सूखा है, वो किस वजह से सूखापन होगा, ठीक है। और वुमेन कैरिंग मटका, वुमेन बहुत दूर दूर तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा रही है, 2 किलोमीटर कितने जितना भी उनके डिस्टेंस पे पानी अवेलेबल होगा, मटके में भर भर के पानी लेके जा रही है। तो आपके दिमाग में वो इमेज आती होगी कि हाँ जहाँ पानी कमी होगी वो मटका ले लेके वुमेन जा रही है, पानी भर के लेके आ रही है। It is true that the availability of water resources varies because of variation in seasonal and annual precipitation. Yes, देखो ये भी एक सच्चाई है कि पानी की अवेलेबिलिटी, ठीक है, उपस्थिति कब भी हो सकती है। या तो बेटा सीजनल वेरिएशन होता है ना कि वहाँ पे सीजन में ही बारिश पड़ती है ये सब, या फिर एनुअल प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि पानी की कमी क्यों होती है। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन and excessive use and unequal access to water among different social group। ठीक है, देखो जी आपने ये तो पढ़ लिया, हाँ जी वेरी गुड, कि इनकी कमी से या वाटर की कमी है इन रीजंस की वजह से। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा देखो, जो पानी का डिवीजन है ना वो अनइक्वल किया है, अनइक्वल है, ठीक है। कहीं पे तो आपको मिलेगा बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, नल चल रहा है तो लेट इट बी, चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो जहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, उस वजह से भी पानी की कमी होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है बेटे, जहाँ पे कहते हैं ना जिस चीज आपके पास जो चीज होती है ना उसकी कदर नहीं होती, उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटे। तो वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्कार्सिटी की कमी इसलिए भी है जब वाटर का एक्सेसिव और ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। वेयर इज वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू बी अगर, देखो पानी की कमी, वाटर स्कार्सिटी दो तरह की आ सकती है, या तो क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, ठीक है। या तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, या फिर अवेलेबिलिटी तो है, क्वालिटेटिव में बेटे क्वालिटी बहुत गिर रही है। उस पानी का आप करोगे क्या जब आपके पास पानी का यूज़ ही नहीं होगा? तो आप क्या अपना पीने के लिए पानी यूज़ कर लोगे? उस पानी को बीमार हो जाओगे, बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी आपको, ठीक है। तो इतने बहुत सारे रीज़न है बेटे, खाली वो यही रीज़न नहीं होता कि जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पे पानी कमी होगी। नो, आपके पास पानी बहुत ज़्यादा है, आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। हाँ हमें पानी है, कहीं जाना, कहाँ जाना है पानी, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में ये तो जरूर लिख के आना बेटे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सेसिव यूज, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। सो अब हमने पढ़ा ना कि दो सिचुएशंस की वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव रीजन एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव रीजन। सो अब पढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव रीजंस फॉर वाटर स्कार्सिटी। देखो, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it। देखो वाटर स्कार्सिटी ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितनी पॉपुलेशन होगी, लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी, उतनी ही ग्रेटर डिमांड होगी। हम कह सकते हैं मोर पॉपुलेशन इज इक्वल टू मोर डिमांड। यस, मोर पॉपुलेशन इज इक्वल टू मोर डिमांड, ऐसी एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। So, example, a large population require more water not only for domestic use but also to produce more food। यार देखो, क्या हम जो वाटर है क्या हम डोमेस्टिक यूज के लिए ही पानी यूज करते हैं? हाँ, और किसी चीज के लिए यूज नहीं करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ये बात कही गई है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। इरिगेटेड एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी नीड टू डेवलप ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक, ठीक है। तो हमें इन टेक्निक्स को लाना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजंस में आपको ये रीजन लिखना है, मोर पॉपुलेशन इज इक्वल टू मोर डिमांड। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोइंग होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। सो अदर एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। और क्या क्या एग्जाम्पल हैं क्वालिटेटिव के एक्सप्लॉयटेशन वाटर हो रहा है, ठीक है, जिस वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फर्स्ट,
wells and tube wells. Farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce when may lead to following groundwater level. Yes, आज के टाइम में बेटे फार्मर ने अपने अपने फार्म्स में अलग अलग अपने बेटा लगाई हुई है ट्यूबवेल्स, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा घट रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, ठीक है। और देखो अभी आपने पढ़ा ना, एग्रीकल्चर में तो बेटे पानी सारा चाहिए होता है, और उसमें भी फार्मर अलग अलग अपने फार्म में ट्यूबवेल लगा ले तो बेटे और बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं पानी का, ठीक है। सेकेंड इज इंडस्ट्रीज। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाहर से इतनी इंडस्ट्रीज आ रही है हमारे इंडिया में, बढ़ती जा रही हैं, तो बेटा हमारे तो वैसे ही रिसोर्सेज कम है, वैसे ही पानी की कमी है, और हमारे बर्डन हो रहा है हमारे ऊपर। बिकॉज ऑफ इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज मेड मैटर वर्स बाय exerting pressure on existing fresh water resources. फ्रेश वाटर वैसे ही बेटा हमारे पास कम है, और ये इंडस्ट्रीज आकर और हमारे को प्रेशर डाल रही हैं। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। दिस एनर्जी केम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो चलो इंडस्ट्री भी आ गई, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, फ्रेश वाटर कम है, क्या रिसोर्सेज को क्या इंडस्ट्रीज को खाली पानी ही जरूरत है, पानी की ही जरूरत है, या फिर पावर के लिए भी पानी की जरूरत है? ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि पावर में पानी का इस्तेमाल होना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो पानी से हो रही है, किसकी वजह से? हम ये पढ़ के आ चुके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इंडस्ट्रीज का यहाँ पे बेटा यही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, इंडस्ट्रीज यूज कर रही है, एक्सेसिव वाटर यूज कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्बन एरियाज। यस, अर्बनाइजेशन। मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स। अब बात करते हैं, नई नई सोसाइटीज बनती जा रही हैं, आप भी देख रहे होंगे कि आप सुनने में आ रहा होगा आपको कि अरे वो नई सोसाइटी बन रही है, आप देखते भी होंगे। तो उनमें क्या किया हुआ है बेटा, सब सोसाइटियों ने अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लगाई हुई है, जिससे कि अपनी नीड्स को पूरी हो सके। जितना इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पॉइंट्स, ध्यान रखना। क्वांटिटेटिव में ध्यान रखना, बस मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड, ठीक है। और जितनी पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा बेटा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पानी से बहुत सारे काम होते हैं, यूटेंसिल साफ होते हैं और घर के बहुत सारे काम होते हैं, पीने के लिए चाहिए, ठीक है, बहुत सारे एक्सेसिव यूज़ हैं। लेकिन पानी को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए जितना कि हो रहा है, ठीक है। तो अब एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल बोल्ड पॉइंट्स में लिखे आना, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, इंडस्ट्रीज, अर्बन एरियाज, ठीक है। So this is the another situation that is qualitative reason for water resource। अभी हमने quantitative पढ़ा। So देखो qualitative किस वजह से होता है, बहुत शॉर्ट में आपके लिए बना दिया है। Sufficient water resource but still water scarcity। पानी की भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बट हमारे पास फिर भी पानी की कमी है। क्यों? वाई? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की क्वालिटी बहुत गंदी है, बहुत घटिया है, ठीक है। तो उस घटिया पानी को ना तो हम पी सकते हैं, पियोगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक है, और दिक्कत हो जाएगी। हाउ? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर thus make it hazardous for human use। देखो डोमेस्टिक में और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है ना बेटा, उसकी वजह से पानी खराब हो रहा है। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में आज के टाइम में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से पानी खराब हो रहा है। सो दीज ऑल आर द रीजन व्हाई देयर इज सफिशिएंट वाटर एंड स्टिल वाटर स्कार्सिटी। पानी की कमी फिर भी हो रही है इतना भरपूर पानी होने के बाद, क्योंकि क्वालिटेटिव में याद रखना, क्योंकि पानी की कमी है, पानी की कमी है, इसलिए ही वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, ठीक है, और बैड क्वालिटी है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको
आपको ये सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्लीज बेटा नोट्स बनाओ, हैंड रिटन अपने खुद के नोट्स बनाओ, कुछ वीडियो से हेल्प लो, ठीक है। मैंने बहुत आसानी लैंग्वेज में आपको समझाया है, आप इस तरह से एग्जाम में भी लिख सकते हो और आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम माई डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।